हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पढ़ लिया है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर आप इसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के पीछे ये क्यों बातें स्टार्ट हुई। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी डिस्कवरी हुई है 1932 में, मतलब बहुत ही पहले नहीं हुई है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बहुत बाद में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे दिमाग में आया, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कुछ तरीके से, जैसे मान लो किसी ने कुछ गेम खेलना स्टार्ट किया होगा और यहाँ पर रख दिया हीलियम। हमें पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, ठीक। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ये अपने को पता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक हाइड्रोजन रखा और एक और हाइड्रोजन रखा, ये सोच के कि ये कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो क्या पता चला कि हीलियम जो है वो अभी भी उसका वेट जो है 2 हाइड्रोजन से ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक और हाइड्रोजन यहाँ पर रख दिया। जब एक और हाइड्रोजन रखा तो उन्होंने सोचा अब तो बराबर हो जाए, नहीं अभी भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 4 हाइड्रोजन रखा तो ये जो था कुछ इस तरीके से आ गया, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए और एक हीलियम इधर। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ प्रोटॉन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी एटम के मास में, कुछ और भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसके बारे में बताया किसने, चैडविक ने। चैडविक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो देखते हैं। चैडविक ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक थिन शीट ऑफ बेरिलियम लिया और उस पर अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट कराया। अब सबसे पहली बात, ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है। अल्फा पार्टिकल्स को अपन इस तरीके से इंडिकेट करते हैं α+2, और या इसको कहीं कहीं He+2 से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब ये He+2 क्या है, ये α+2 क्या है। तो He+2 का मतलब क्या हो गया कि 2 प्रोटॉन है इसके पास और 2 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले दे रखी है, उम्मीद करता हूँ आपको पता है। और अगर नहीं पता है तो जरूर जाके प्लेलिस्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखें। तो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है विथ 4 एटॉमिक मास यूनिट। सिमिलर काम है α+2 का, इसीलिए मैक्सिमम बुक्स में α+2 की जगह He+2 भी लिखा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट कराया, किस पे, बेरिलियम पे। किस तरीके से कराया वो देखते हैं। अल्फा पार्टिकल्स को कैसे लिख सकते हैं, He+2, मतलब कि यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं अपन कि इसका रिएक्शन किससे किया, बेरिलियम के थिन शीट पे रिएक्शन किया तो 4, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, 9। ध्यान रखेंगे ये तरीका जो है लिखने का, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब इस पर बॉम्बार्डमेंट कराया गया तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक और पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जो पार्टिकल्स है उसका नाम इन्होंने दिया न्यूट्रॉन। देखिए किस तरीके से, जैसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्व किया C6 और C12, मतलब देखो नीचे वाला जो है वो बैलेंस हो गया, 4+2 = 6 हो गया। न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ बैलेंसिंग इसी तरीके से करते हैं। और ऊपर देखो क्या हो गया, 9+4 13, और यहाँ पे क्या है 12, मतलब एक और पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ और उस पार्टिकल को हम लोगों ने क्या बोला, न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल नेचर का है, ये कैसे पता चला। तो इन्होंने क्या किया, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में लेके गए, और जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में लेके गया तो क्या देखा गया कि इसमें कोई किसी भी टाइप का डेविएशन नहीं हो रहा है। जैसा कि डेविएशन हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में देखा था कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो वो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा, अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है तो नेगेटिव प्लेट की ओर जाएगा। बट यहाँ पर क्या, जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में लेकर गए तो हमें क्या पता चला कि इसका किसी भी टाइप का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो है न्यूट्रल है, और इसीलिए इसका नाम जो दिया गया वो न्यूट्रॉन दिया गया। तो अब बात करते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन की। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन एक्चुअली में जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो स्लाइटली प्रोटॉन से ज़्यादा बताते हैं। इसका जो मास होता है वो होता है 1.6749 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंप्लीट किया है। और यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम में, और ये हर एक एटम में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट, ध्यान देने वाली बात है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, ध्यान रखने वाली बात है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हम लोग ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने आज न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, और हम लोगों ने जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसकी डिस्कवरी यहाँ पर आज के लेक्चर तक कंप्लीट कर ली। थैंक यू।